हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी। सो आइए एक और कहानी जानते हैं, एक और स्टोरी जानते हैं। आरआरबी जी कोलकाता से सेलेक्ट हुए, आपके ही बीच से आपके मित्र गण और आपके एक सीनियर, उनसे हम मिलवाते हैं। तो सबसे पहले एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, अपने आप को बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से डिप्लोमा कंप्लीट आउट किए हैं। मेरा नाम रितेश कुमार यादव है। रितेश जी मिर्जापुर का रहने वाला हूँ और मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी से डिप्लोमा पूरा किया है 2022 में। अच्छा, तो 22 में डिप्लोमा करने के बाद अभी तक आपने 2024 में आपने सिलेक्शन लिया है ना, तो मतलब 22, 23, 24 जनरली इतना टाइम लग ही जाता है। तो इस पूरी जर्नी में मेरे को ये बताइए, आपके सामने जो कठिनाई थी वो कठिनाई क्या, जिसको आपने फेस करके अभी आपने सिलेक्शन लिया। आपको क्या लगा कि ये चीज मेरे लिए सबसे टफ था? नहीं, मैं आया तो मुझे मतलब बेसिक थोड़ा मेरा कमजोर था, तो मैं यहाँ पे कोचिंग में एडमिशन लिया। तो बहुत अच्छे हमारे कोचिंग में टीचर्स हैं जो पहले बेसिक आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, अच्छा क्लियर हो जाता है। यदि आप एक बार ऑफलाइन कोचिंग कर लिए यहाँ पे, आपका बेसिक और क्लियर हो गया, फिर आपको परेशानी जल्दी नहीं आती है। अच्छा, मेरा बेसिक बहुत क्लियर, मतलब यहाँ पे आने में मतलब पूरा क्लियर हो गया था। ओके। इसलिए मुझे एग्जाम देने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था। थोड़े थोड़े नंबर से शुरुआत में मुझे बाहर हुआ था, लेकिन फिर जैसे हाल में पिछले साल से ठीक ठाक होने लगे सब कुछ। कौन कौन से पेपर आपने अटेम्प्ट किए हैं? मैं PGCIL सेल का दिया था पिछले साल, उसमें हो गया था मेरा, लेकिन आरआरबी का एग्जाम था इसलिए मैंने उसको ज्वाइन ही नहीं किया, मतलब आगे का प्रोसेस नहीं किया कराया। अच्छा। और फिर उसके बाद जो है कि फिर दो बार पावर ग्रिड का दे चुका हूँ और एक बार आरआरबी जेई का। इस बार आरआरबी जेई में सिलेक्शन हो गया मेरा। अच्छा। और ALP का भी एग्जाम मतलब दिया है, और साइको था मेरा, साइको तक दिया हूँ एग्जाम। उसके बाद अब देखते हैं, रिजल्ट नहीं आया उसका साइको। ठीक है, ये बताइए कि इस पूरे जर्नी के दौरान मीन्स आपने जो सबसे बेनिफिट, मतलब जो आपको लगा कि हमेशा मोटिवेट करता रहा पूरे जर्नी के दौरान, जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहा, वो किसके थ्रू मिला? मीन्स मेरे पिताजी के थ्रू। तो मीन्स क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं? वो घर पे रहते हैं, कृषि करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, तो मतलब कैसे आपको मोटिवेट करते थे? जैसे आपने कभी ऐसे भी दौर देखे होंगे जहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी एग्जाम में आप क्लियर किया, तो आपको डिमोटिवेशन होता था, तो कैसे, मतलब क्या मोटिवेशन करते थे पिताजी? वो कहते थे, एक ही बात कहते थे कि तुम मेहनत करो केवल, बस तुम्हारा एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। जो है कि 1 नंबर से 2 नंबर से तुम बाहर हो रहे हो, उसका मतलब ठीक ठाक लाइन पर तुम हो, तुम्हें और प्रिपरेशन करो और मेहनत करो, हो जाएगा बस। हाँ, ठीक है। तो आपके जो जूनियर्स हैं उनको बताइए कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए आरआरबी जेईई के लिए जो आपने फॉलो किया, और क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए उनका? मेरा ही मानना है कि पहला पेपर टोटली नॉन टेक का होता है। तो फिलहाल आप यदि प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आने वाली है शायद वैकेंसी अभी, यदि उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैथ, रीजनिंग, साइंस ये आपका ठीक ठाक होना चाहिए। यदि आपके पास मैथ, रीजनिंग, साइंस अच्छा है तो आप आराम से निकाल ले जाएंगे, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी यही 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जीएस का मतलब रोल है, लेकिन कम है इनकी अपेक्षा। मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये तीनों मेन रोल प्ले करते हैं उसमें। ओके। और मेंस के लिए तो अपनी कोचिंग ने जितना प्रोवाइड कराया हुआ है, जितना सब्जेक्ट्स के नोट्स बनवाए हुए हैं, बस नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिए, मेरा यही मानना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोचिंग हो गया पूरा, फिर उसके बाद इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पकड़ने लगते हैं धीरे धीरे, इसका प्रैक्टिस बैच ले लूँ, उसका वो क्रैश कोर्स चला रहे हैं ले लूँ, इसका कोई फायदा नहीं होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है उससे। इस टीचर से उस टीचर से आप विश्वास करिए अपने कोचिंग पर ही, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। तो ये बताइए, आपने कहा कि ऑफलाइन मेरे लिए सबसे बेस्ट था। बच्चे अभी जब चूज करते हैं ना, तो उनको लगता है कि ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें। आप क्यों ये कह रहे हैं कि ऑफलाइन सबसे बेस्ट था मेरे लिए? ऑफलाइन सर, वो ऑनलाइन में रूटीन नहीं बन पाता है। एक दिन पढ़े, अगले दिन पता चला कहीं जाना हो गया, पढ़े ही नहीं, क्लास छोड़ रहे हैं, फिर सोचते हैं कि चलो रिकॉर्ड तो पढ़ा हुआ है, रिकॉर्डेड देखेंगे, पता चला कोर्स आगे बढ़ता चला गया है और आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, एक दिन बर्डन आ गया पूरा। इससे रूटीन बिगड़ जाता है। और ऑफलाइन में क्या है, आप
इलाहाबाद से रह रहे हैं, कहीं ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। अब आप अपने रूम पर हैं, घर वाले से मतलब कोई दिक्कत होता है, लेकिन घर वाले आपसे शेयर नहीं तब तक करेंगे, क्योंकि जानते हैं आराम से पढ़ रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करें जब तक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ न जाए। बिल्कुल सही बात है ये बात। और वो आप यहाँ पे हैं तो रोज कोचिंग करने जाएंगे, जाहिर सी बात है कि जब आप पढ़ने यहाँ पे आए हैं तो कोचिंग जरूर करेंगे। तो सिलेक्शन होने के बाद पिताजी ने क्या कहा? वो बहुत खुश थे, हमें लगा कुछ कह नहीं। पिताजी क्या बोलेंगे, पिता तो ऐसा होता ही है, पिता जल्दी दिखाता नहीं है ना। तो सही बात है ये बात तो। और घर में कौन है आपके? घर में एक छोटा भाई है, मेरी कंबाइंड फैमिली है, बड़े पापा के साथ में रहता हूँ। अच्छा। उनके 2 बेटे हैं और बहन है मेरी, वो बहुत ख्याल रखते हैं, सब मतलब वही लोग। ठीक है। तो बहनों का क्या रिएक्शन था? सिलेक्शन हुआ तो क्या कुछ कहीं? हाँ, सब बहुत खुश थे, कहा कि तुम मतलब मेहनत करते रहे, विश्वास रखे, तुम्हारा हो गया। आपको सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपने अपने पिताजी के विश्वास पे खरा उतरा। आप पूरी तरह से उस विश्वास को बनाए रखें। बहुत बड़ी चीज़ होती है आज के समय में विश्वास को बनाए रखना। और जाहिर सी बात है, अगर आप अपने फैमिली के साथ खड़े हैं, आप उनके विश्वास पे खरे उतर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत सही जगह पे हैं और बहुत अच्छी जगह पे जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मिलेंगे किसी और स्टूडेंट के साथ, किसी और स्टोरी के साथ। हाँ, बताइए। कोचिंग आप ले रहे हैं, मतलब माता पिता का तो हाथ रहता है आपके गाइडेंस था मतलब सक्सेस में, लेकिन कोचिंग आप जिस कोचिंग से पढ़ रहे हैं उसका गाइडेंस बहुत जरूरी है। मतलब कितना अच्छा वो गाइड आपको कर रहा है कोचिंग, मतलब जो अच्छे टीचर्स हैं, जैसे अपने कोचिंग में अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे आपको गाइड करेंगे। गाइडेंस बहुत जरूरी है। यदि आप किसी का मतलब यदि गाइडेंस सही नहीं है तो आप बड़ा मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन लेना थोड़ा सा। गाइडेंस मतलब क्या? मतलब जैसे आप बताएंगे, जैसे गाइडेंस में क्या कहना चाहते हैं? जैसे कुछ बता सकते हैं कि गाइडेंस में क्या है? जैसे आपने कहीं हर्डल फेस किया होगा, कहीं अवरोध उत्पन्न आपके जीवन में आया होगा, तो आप कुछ बोले हो, कुछ शेयर करिए कुछ बातें। जैसे सर क्या? अच्छा, ठीक है, मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने जीवन में अगर कोई बातें आपको अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली उतारिएगा। थैंक यू।